नमस्कार, मैं निशी। आप देख रहे हैं द हरियाणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे और गांव चंदाना में बिल्लू चंदाना व कैथल में पालाराम सैनी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। दुष्यंत चौटाला ने रणदीप सुरजेवाला के साथ ही रहे बिल्लू चंदाना व भाजपा नेता पालाराम सैनी को जेजेपी में शामिल किया। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इनके आने से जेजेपी को मजबूती मिलेगी और कैथल में उनका जन समर्थन बढ़ेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर सर्वांगीण मजबूती प्रदान करना है ताकि प्रत्येक वर्ग का समुचित विकास हो सके। बरसात के कारण हुई खराब फसलों के एक एक दाने का मुआवजा सरकार देगी। इतना ही नहीं, मुआवजा देने की पॉलिसी में संशोधन किया गया है कि अगर आग लगने से भी फसल को नुकसान पहुंचता है तो उसके भी मुआवजे का अब प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया गया है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान सरकार समाज के हर वर्ग की हितैषी सरकार है। पिछले 2 दिन और उससे पहले 5 दिन पहले 2 दिन प्रदेश भर में अच्छा रेनफॉल हुआ है। जहाँ जहाँ हमारे पास पहले ही फ्लड एंड ड्रॉट की अपडेट्स थी, सरकार द्वारा 450 करोड़ का प्लान बनाकर ऑलरेडी नए पंपिंग सेट्स, पाइपलाइन और इस तरह की व्यवस्था बनाई। मगर कई ऐसे एरियाज अब निकल के आए हैं, चाहे वो नए नेशनल हाईवेज की वजह से, जहाँ वाटर लॉगिंग आई है। डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायतें भी दे दी गई है कि इमीडिएटली साइट विजिट कर वहाँ पर भी पंपिंग की व्यवस्था बनाए। मेरे संज्ञान में भी 4 जिलों में कई ऐसे गांव आए हैं जहाँ पर पानी की निकासी रुकी है, और ख़ास तौर पर लो लाइन एरियाज़ के अंदर, जो कि ना तो हमारे या आपके हाथ में है। नेचुरल ग्रेडेशन से वो पानी का फ्लो वहाँ जाकर कोई आज से नहीं, हिस्टोरिकली रुकता है, मगर वहाँ भी सरकार पंपिंग सेट्स लगा रही है और तुरंत पानी को निकालने की व्यवस्था बना रही है। कोई और ऐसी चीज़ आएगी तो एडिशनल फंड्स डिप्टी कमिश्नर्स को देने पड़ेंगे। तो पीछे भी हमने 20-30 लाख रुपए दिए थे, आगे भी उससे ज़्यादा व्यवस्था भी हम करेंगे कि कहीं भी किसी के जान माल का नुकसान ओवर रेनफॉल की वजह से ना हो। आपराधिक गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही है। आपने देखा कि DSP को किसी हत्या कर दी गई। अगर कलायत की बात करें, पीछे गोलियाँ चली, तो क्या बताइए? देखो, जो घटना मेवात के अंदर हुई बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है। एक ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर माइनिंग का कंप्लीट बैन है, वहाँ छोटे छोटे ऑपरेटर्स पत्थर की चोरी निरंतर करते आए हैं और पीछे भी सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई हुई है। मगर अनेक ऐसी लिंक रोड्स हैं जो इंटर विलेज राजस्थान और हरियाणा को कनेक्ट करती हैं, और उन सड़कों को एक एक को मॉनिटर करना, क्योंकि वो कच्ची पगडंडियाँ सी मोटरेबल रोड बनाई गई हैं, मुमकिन नहीं है। और उसके बावजूद भी पुलिस की स्ट्रेंथ को आने वाले समय में मेवात में और बढ़ाने का प्रस्ताव भी है और बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। और ऐसे क्रिमिनल्स सख्त से सख्त कार्रवाई हमने करी है। कल एक व्यक्ति 3 में से गिरफ्तार हो चुका, बचे 2 को भी हम जल्दी ट्रेस कर अरेस्ट करने का काम। सर, हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ गठबंधन के लिए डेस्परेट है। चलो, अकेला कोई वजूद नहीं है। मैं ना तो उनके ऊपर टिप्पणी करूंगा और ना उनके पिताजी की कई बात पर टिप्पणी। जननायक जनता पार्टी अपने आप में एक संगठन है और उस संगठन ने हरियाणा प्रदेश में 18% वोट लेने का काम किया। कौन कैसे चुनाव जीतता है ये तो 2024 में फिर देख लेंगे। सर, MSP के लिए जो कमेटी बनी है वहाँ पर संयुक्त मोर्चा के किसानों ने जाने से मना कर दिया। मैंने तो कल सौभाग्य था कि जो त्यागी जी, कृष्ण गोपाल त्यागी जी, भारत भूषण त्यागी जो इसके मेंबर बने, उनसे मिलने का मौका मिला और उनने स्वयं ये कहा है कि अब हमारी जिम्मेवारी बड़ी है और हम और एक्सपीडिशियसली इस
जिम्मेवारी को निभाएंगे भी। तमाम ऐसे सेक्ट्स जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, केवल मात्र नॉर्थ के ही नहीं, पूरे देश भर के, और उनसे चर्चा कर जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देंगे। मैं ये मानता हूँ जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ऑब्जेक्शंस क्लेम्स होंगे। किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन क्लेम होगा तो वो उसी समय अपने ऑब्जेक्शन क्लेम फाइल कर सकते हैं। सर, उनका कहना है कि 34-35 सदस्यों के सामने हमारे 3 सदस्यों की क्या चलेगी, क्योंकि अगर सरकार की फेवर के बंदे वही सब कुछ पास कर। देखो, अब क्या चर्चा केंद्र सरकार से धरना उठाते वक्त हुई थी और क्या नोटिफिकेशन हुई है, इसमें दुष्यंत तो इन्वॉल्व नहीं था, या हरियाणा सरकार का तो रोल नहीं था। ये तो उनको केंद्र से दोबारा चर्चा करनी चाहिए। सर, जो पैकेट फूड है उन पर जीएसटी लगा दिएगा आम आदमी की कमर पे। आम आदमी को रियायत मिली है। एक आवाज में तमाम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने इसमें सहमति जताई कि जो अनमार्क्ड, बिना मार्के के कोई भी चीज़ दुकान में बिकती है, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, वो टैक्स फ्री करी जाए। और आम आदमी की सबसे ज़्यादा खरीद जो है वो बिना मार्के की प्रोडक्ट। अगर आप ये कहो कि पीडीएस की शॉप में 4 रुपये में हरियाणा सरकार नमक भेज रही है और वहीं टाटा 12 रुपये में नमक भेज रहा है, तो टाटा के नमक को भी टैक्स फ्री किया जाए, ये तो मुझे लगता है आम आदमी भी इसके ऊपर सहमत नहीं होगा। हमारा तो ये प्रयास है कि आम जन के इस्तेमाल में आने वाले अधिकतम चीज़ों को टैक्स के रिव्यू से बाहर किया जाए और हम कामयाब रहे। जो जीओएम थी 6 सदस्यों की, उनने जो सजेशन दिया, सर्वसम्मति से तमाम लोगों ने उसमें सहमति जताई। सर, आज पंचायती चुनाव पास आ रहे हैं, पंचायती चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी किस तरह, जिस तरह कई तरह की ज्वाइनिंग है आगे चुनाव को लेकर, कौन लोग ज्वाइन ऑलरेडी हमारी द्वारा 22 के 22 जिलों के प्रतिनिधि जो आगे मॉनिटर चुनाव को करेंगे उसका चयन हो गया है। हमारे तमाम एमएलएज की भी, एक्स एमएलएज की भी साथ में ड्यूटी लगाई जाएगी और आगे जिला वाइज और उसके बाद हल्का वाइज। और हमें चुनाव सिंबल पे लड़ना है। अगर लड़ना है तो जिला परिषद, ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ना है या एक जिला परिषद का लड़ना है, उन सब पे चर्चा करके जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी संगठन उस पर निर्णय लेगा। और इस चीज़ के अंदर मैं तो मानता हूँ हमारे परिवार के एक मजबूत सदस्य पहले रहे, फिर बीच में जब पार्टी का स्प्लिट हुआ, जब जुदाई भी कई साथियों की हुई, कांग्रेस की ओर गए, बिल्लू चंदाना जी साथ में बहुत ही हमारे सीनियर साथी भी रहे और गुर्जर समाज के अंदर भी उनने अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया है, ज्ञान सिंह गुर्जर जी। और साथ में अभी पीछे चुनाव लड़े आपके कैथल के अंदर सैनी साहब, तमाम साथी अपनी पूरे संगठन के और जितने लोग इनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं उनके साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो कैथल जिले के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब युवा के प्रधान रहे और उनने एक टीम गठित करी, आज अधिकतम साथी उसी टीम के मेंबर हैं जो हमसे जुदा हुआ। मैं मानता हूँ इनका वापिस आना जननायक जनता पार्टी को तो एक ताकत देगा, मगर एक जो जोश उस समय की यूथ का था वो आज हमारे जनरल बॉडी को भी जोश और उत्साह आज। चौटाला साहब, हरियाणा की राजनीति है, मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ, ना किसी चीज़ का लालच, ना किसी चीज़ के पीछे पड़ने की मेरी आदत। आज के दिन संगठन ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, हम चुनाव में गए, हम जीत कर आए, सरकार में हिस्सेदारी हमने ली, उस हिस्सेदारी के साथ प्रदेश के विकास को और कमेरे को कैसे ताकत दी जाए उस सोच के साथ काम किया। और आज नतीजा है, चाहे वो एमएसपी आज 13 प्रोडक्ट्स पे देने की बात है, बुढ़ापा पेंशन 2500 है और आगे और बढ़ाने की बात है, 30% महिलाओं को डिपोज में रिजर्वेशन देने की बात है, 50% महिलाओं को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की बात है। हमारे कहे गए वादों को हमने भी पूरा किया, चाहे वो एचटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो छात्रों को बस पास की बात है, और उस लक्ष्य को आगे लेकर चल रहे हैं। आगे आगे हमें और जो बदलाव लाने हैं
उसको हम लेकर आएंगे। 75% भी हमने प्रदेश के अंदर लाने का काम किया और माननीय हाईकोर्ट जिस दिन उस पर जजमेंट देगा उसको प्रदेश में हम लागू करेंगे। तो गठबंधन धर्म को लेकर चर्चा है ना चौटाला साहब, और वहाँ खास रूप से चौटाला साहब चर्चाएं में है कि गठबंधन टूट जाएगा, चौटाला साहब को अलग कर दिया मैं तो जाएगा। आपको एक चीज बोल सकता हूँ, ये आपकी सोच हो सकती है या कांग्रेसियों की सोच हो सकती है या और किसी दल बीजेपी के नेताओं का बयान है। आप मैं तो- जिसके साथ आपका गठबंधन है वो बयान देते हैं चौटाला साहब से अलग होकर चुनाव होगा। चलो ये आप सुनते हैं? उनके बयान पे क्या एक्शन होगा नहीं होगा। गठबंधन तो निगम चुनाव से पहले भी टूटा था, आपने तोड़ा था, हमने तो नहीं तोड़ा। वो तो अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, वो फैसला वापस आपका भी होगा। मतलब आप हमारे को बीजेपी मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि हमारा विजन क्लियर है, हरियाणा की जनता के लिए हमने काम करना है और उसको आगे कैसे लेकर जाया जाए इसके अंदर संगठन का एक साथ चौटाला